हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप कल बहुत अच्छे होंगे। एंड मार्केट जस्ट अभी ओपन हो चुका है, तो थोड़ी सी हम लोग एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ से अब ये पेंडिंग एरिया है, ठीक है। कल के लिए भी, कल भी हम लोग यहाँ पे ट्रैप हुए थे सब मेरा, कि एटलीस्ट यहाँ पे ब्रेक किया है अगर जो इस लो को, तो यहाँ से फॉल आना चाहिए, बट ये अपसाइड की रैली, ठीक है। एंड उसके ये प्रीवियस नहीं, 24 तारीख के डेट में था, ठीक है। ये पेंडिंग एरिया है, ये ट्राई किया बट लेकिन नहीं, वापस से ये वाला एरिया वापस से ब्रेक करने की कोशिश किया। अगर जो यहाँ पे देखो तो फर्स्ट टाइम एंड ये सेकंड टाइम, ठीक है। लेकिन दोनों टाइम अनसक्सेस रहा एंड यहाँ से अपसाइड की रैली किया है मार्केट। अब इजिली क्योंकि गैप एरिया जो है वही जो है समवेयर अराउंड 300 पॉइंट का जो गैप डाउन अपने दिया है, ठीक है, कुछ इस लेवल पे। और यहाँ पे देखो तो प्रॉपर रेजिस्टेंस एरिया, मार्केट यहीं से जस्ट कल ऊपर गया था, तो मस्ट यहीं से रिएक्शन करके मार्केट नीचे आने को ट्राई करता है, ठीक है। अगर तो 1 मिनट में स्विच करेगा तो कुछ इस तरीके का सिनेरियो यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, जो कि लगभग ठीक ही है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि डाउन साइड का पोजीशन इजीली बन सकता है। यहाँ पे दो सिनेरियो क्रिएट हो सकता है, ठीक है, कि अगर जो थोड़ा बड़ा ऐसे करके नीचे आए एंड फिर इसके बाद रिकवर करो, तो ये गैप एरिया को फिल करके जो रेजिस्टेंस एरिया है, ये लिक्विडिटी एरिया है, ठीक है। ये वाला एरिया जहाँ पे बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर पड़े, तो यहाँ पे एटलीस्ट यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है, कि ये इस तरीके के आ सकता है। या फिर क्या कर सकता है, ये इस तरीके से ये फॉल कर सकता है इस लेवल तक, ठीक है, जो कि ये प्रीवियस में फिल नहीं कर सका इस लेवल को, तो इजिली इस लेवल को फिल करना चाहिए। तो लेट्स वेट करते हैं थोड़ा, अभी बाद में अपडेट करने की कोशिश करता हूँ किस तरीके से कैसे क्या करना है। बाकी प्लान तो बिल्कुल क्लियर है, ये एक प्रॉपर एक जोन है, ठीक है। एंड ये एक जोन है, ठीक है, जोन नंबर 1 एंड जोन नंबर 2। आज डेट में बस इतना ही काम होगा, ये और ये अभी देखते हैं कि कैसा क्या रहता है नहीं रहता है, ठीक है। तो स्टिल अभी फिलहाल वेट करेंगे, ठीक है। तो गाइस, अगर जो यहाँ पे देखने की कोशिश करो बाय द वे, ठीक है, मार्केट को एंड समझने की कोशिश करो, तो मार्केट मैंने क्या बोला था, जस्ट यहाँ से अपसाइड भी जा सकता है या फिर ये फॉल भी कर सकता है, ठीक है, इस वाले एरिया से, ठीक है। एग्जैक्ट थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, ठीक है, ऐसा नहीं कि नीचे आके बाद में ऐसा किया, तो ये बेकार चीज़ है। लेकिन एक इसी वाले एरिया पे टाइम स्पेंड करके फिर ये अप चढ़ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे सिनेरियो पूरा है जो है कि मार्केट खुलते ही जस्ट ऊपर ऊपर हुआ, ठीक है। जैसे एक चीज़ समझो कि मार्केट जब भी गैप डाउन दे रहा है एंड खुलते ही ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट खुला है तो यहाँ पे अपसाइड गया, प्रॉफिट बुकिंग हुआ, ठीक है, यहाँ पे। एंड यहाँ से जस्ट ये वाला एरिया पे अगर जो नीचे, अगर जो कोई अपना प्राइस सेक्शन सेटअप वगैरह खुद का हो, ठीक है, तो उसके हिसाब से ये डाउन साइड का ट्रेड इजीली बन रहा है, ठीक है, इजीली वे में डाउन साइड का ट्रेड बन रहा है। बट लेकिन एक और प्रॉब्लम है कि जब तक इस वाले एरिया के जब तक ऊपर रहा, ठीक है, तब तक मार्केट में अपसाइड का ही रैली आ सकता है, पॉसिबिलिटी एकदम हाई है। तो थोड़ी सी यहाँ पे चीज़ें को अगर तो देखें या समझने की कोशिश करो, तो यहाँ पे सिनेरियो जो है अपसाइड का प्राइस एक्शन भले बन रहा है, ठीक है, बट लेकिन यहाँ पे जो सेंटीमेंट्स है ऑलमोस्ट डाउन साइड का है, ठीक है, जो कि प्राइस एक्शन मेरे को देखने को ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ कर सकते हैं कि जस्ट पहले एक लेवल्स ड्रॉ करते हैं, जो कि एंट्री और एग्जिट पॉइंट मेरा रहने वाला है, ठीक है। तो एक स्विंग, ठीक है, ये एरिया, ठीक है। अब ये कनेक्ट मैंने कहाँ करा, एक कनेक्ट हुआ, दो कनेक्ट हुआ, यहाँ पे फॉल किया है, ठीक है, मार्केट इसके नीचे यहाँ पे टाइम स्पेंड करा है एंड फिर अभी ये रिएक्शन ले रहा है, ठीक है। तो ये कनेक्ट हो गया एंड सेकेंड वाला एक हो गया, दो हो गया, तीसरा अपसाइड का रेजिस्टेंस हो गया ये वाला एरिया, ठीक है। अभी अपना एंट्री एग्जिट पॉइंट हो गया। अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि मार्केट अगर जो अपना हाई वगैरह इस वाले जोन को निकालता है बाय द वे अपसाइड की तरफ, तो इस वाले एरिया तक इजीली जा सकता है मार्केट, क्योंकि ये लिक्विडिटी एरिया है, आराम से मार्केट अपसाइड रैली कर सकता है वो, ठीक है। एंड डाउन साइड के अगर तो देखे तो थोड़ा सा यहाँ पे रिक्सी बन रहा है, बट ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये इस लेवल्स का बिना ब्रेकआउट दिए, सॉरी बिना ब्रेकडाउन दिए हुए यहाँ पे मैं इंटर करने वाला हूँ, ठीक है, जो कि ओनली ट्रेन लाइन के बेसिस पे होगा ये। और जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसको जो मेन वहाँ पे माइनर जो है रेजिस्टेंस फेस करने को मिल रहा है, यानी मूविंग एवरेज के भी नीचे आ जाएगा। तो दो तीन कन्फर्मेशन है जिसके बेसिस से मार्केट जो है मार्केट में फॉल आनी चाहिए, ठीक है। तो वेट करते हैं कुछ इस वाले सिनेरियो का, ठीक है। तो कुछ ऐसा अपना रहने वाला अपना व्यू ऐसा कुछ करके है, बट हाई अगर जो निकालता है देन यहाँ से हम लोग एक अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एंड ये वाला स्विंग जो है, ये स्विंग का स्टॉप लॉस रख के ये अपसाइड में रैली कर सकता है, या फिर ये वाला स्विंग को अगर जो ये निकालता है तो फिर ये फॉल कर जाएगा, ठीक है। तो दोनों सिनेरियो है अपने पास, तो अपन प्रॉपर वेट करेंगे एंड उसके हिसाब से अपन कोशिश करेंगे कि ट्रेड को अच्छे जगह पे एक राइट टाइम पे हम लोग प्रॉपर डिसिप्लिन एंड प्रॉपर स्टॉप लॉस को एंड जो अपना जो मनी मैनेजमेंट है उसके तहत अपन ट्रेड कर सकें, ठीक है। तो थोड़ा सा अपन वेट करते हैं, ठीक है, जो कि सिनेरियो पूरा का पूरा है। मार्केट अगर जो सेलिंग बाय द वे मार्केट में सेलिंग बाय द वे आया ना, तो बहुत से शार्प में गिरेगा, क्योंकि आप इस चीज़ को देखो आप, ठीक है, अपसाइड के तो बस फॉल्स टाइप का ले गया है मार्केट में, लेकिन हर कैंडल में अगर जो देखो जाए तो यहाँ पे हर कैंडल में रिएक्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है। बट खाली एक कैंडल को छोड़कर, क्योंकि अब इस चीज़ को समझो कि अभी मार्केट में ऑलमोस्ट हो चुके हैं कितना समय राउंड, तो आधा घंटे के आसपास हो चुके हैं, ठीक है।
अभी आधा घंटे में मात्र एक कैंडल अपसाइड के मोमेंटम किया है आधे घंटे में, एंड ये खाली एक कैंडल इतना स्ट्रांग बनाया है, कोई कुछ कहना नहीं है। बाकी बात सारे कैंडल्स देखो तो उसमें कुछ खास उतना नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर रिएक्शन देखो तो हर कैंडल में तुमको रिएक्शन देखने को मिल सकता है। तो पॉसिबिलिटी बिल्कुल हाई है कि मार्केट में यहाँ से फॉल आने चाहिए, ठीक है। तो अब वेट करते हैं यहाँ पे प्रॉपर। ओके, तो गाइस अगर जो यहाँ पे देखें तो मार्केट में एग्जैक्ट इस एरिया से गिरावट एकदम से है, ठीक है। बट लेकिन ये ट्रेड जो है इनिशिएट हुआ नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर कैंडल क्लोजिंग हुआ नहीं है। तो थोड़ा सा अपने को ये भी इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। तो एंड अगर जो है फिलहाल अगर जो देखें तो यहाँ पे कोई भी यहाँ पे ट्रेड वगैरह भी हुआ नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये प्रॉपर जो है, ये जो देख रहे हो, ये जो हाई है, ये जो फर्स्ट कैंडल का उससे रेजिस्टेंस फेस किया है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस को छोड़ दो सपोर्ट, बस ये वाला सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये वाला जो एरिया है फर्स्ट कैंडल का आज के डेट में, उसका ही सपोर्ट बना है, ठीक है। एंड यहाँ से जस्ट अभी ये वाला एरिया, जस्ट यहाँ पे देखिए तो ये वाला जो एरिया है, ठीक है, यहाँ से वापस से रिएक्शन लेने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे अब कैसा क्या हो सकता है कि फॉल नहीं आना चाहिए, शायद मेरे ख्याल से कि फॉल नहीं आना चाहिए फ़िलहाल अभी, या फिर आ भी सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये फर्स्ट टॉप एंड ये सेकंड टॉप, फॉल्स ब्रेकआउट ऑफ द नियर फॉल, ठीक है। कुछ इस तरीके का सिनेरियो दिख रहा है। अदरवाइज ये कुछ इस तरीके का सिनेरियो दिख रहा है, ठीक है। तो दोनों को दोनों व्यू बिल्कुल क्लियर टाइप का दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे, और लेकिन एक चीज़ को हमेशा ध्यान रखेंगे, जो सेटअप है उसको कभी भी हम लोग इग्नोर नहीं करेंगे, ठीक है। अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोज करता है तो यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस दे के यहाँ पे कॉल साइड की तरफ जाएंगे। स्टॉप लॉस हिट होता है वायदे में, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड अगर तो ये लो ब्रेक करता है, एक इस लो के नीचे एक भी कैंडल क्लोज करता है, ठीक है, तो हम लोग डाउन साइड की तरफ जाएंगे, ठीक है। ये जो दो सिनेरियो बिल्कुल क्लियर है। तो थोड़ा वेट करते हैं, जैसे क्लोजिंग आने ही वाला है, देन उस हिसाब से अपन प्लान करेंगे कुछ, ठीक है। जस्ट इसके ऊपर थोड़ा सा जाना देते हैं, कैंडल क्लोज करता है, देन यहाँ से हम लोग फटाफट से यहाँ पे कॉल साइड की तरफ एंटर करेंगे। तो वेट करते हैं यहाँ पे क्लोजिंग का। गाइस यहाँ पे अगर देखें तो एक बढ़िया कैंडल से यहाँ पे मस्त ऊपर क्लोजिंग तो आया है, ठीक है। बट लेकिन यहाँ पे एक कैंडल और मेरे को लग रहा है थोड़ा सा वेट करना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो तो क्रिएट कर चुका है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं और वेट कर लेता हूँ, ठीक है, एक बार, या फिर पोजिशंस ऑलमोस्ट यहाँ पे बनाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मेरे को कुछ डाउट लग रहा है, तो ये बस 30 सेकेंड और वेट कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग कुछ पोजीशंस वगैरह कुछ बनाएंगे, ये पीछे जस्ट ये लो का स्टॉप लॉस रख के, ठीक है। तो इसको क्लोज होने देते हैं इस कैंडल को, देन यहाँ से हम लोग कुछ उसके बाद सोचेंगे कुछ कि कैसा क्या रहता है, ठीक है। मात्र 15 सेकेंड और पड़ा है। तो इस कैंडल को क्लोज अगर जो जोन के अंदर क्लोज करता तो हम लोग कोई भी ट्रेड यहाँ पे नहीं कर रहे, बट लेकिन जोन के ऊपर अगर जो ग्रीन कैंडल क्लोज करा, देन यहाँ पे एक पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे हमें। तो बस 2 सेकेंड और है। ओके, तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड तो है हालांकि। अब एक काम करते हैं, ठीक है, जब तक ये जो जस्ट अभी कैंडल बना है ना, ये हाई निकालने देते हैं, ठीक है। ये हाई निकालने देते हैं, देन यहाँ से हम लोग फिर प्लान करेंगे बाइंग चार्ट का, ठीक है। ये हाई के ऊपर और ये जस्ट लो स्टॉप लॉस रहेगा अपना, ठीक है। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो मेन क्या है मार्केट में एंट्री पॉइंट, ठीक है, कि आप इंटर कहाँ पे कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि ऐसा ही कहीं भी इंटर नहीं कर सकते आप। तो एंट्री पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट और ये रोल अदा करता है, ताकि आप इसके बेसिस पे आप जो प्रॉपर स्टॉप लॉस वगैरह और अपने जो कैपिटल को प्रॉपर सेव कर सकते हो, क्योंकि कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ पे कितना रिस्क लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ ये, ठीक है। तो खैर देखते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं। इसलिए मैं बोल रहा था कि बस ये हाई का जो कैंडल का निकलता है तो यहाँ से ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। जॉन के ऊपर क्लोज किया अच्छा खासा कैंडल, यही तो दिक्कत है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ लफड़ा होने वाला है शायद, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं जब तक ये वाला कैंडल्स के अपना जो लेवल्स है समय अराउंड 56,140 का लेवल, इसको ऊपर क्लोज कर देते हैं, देन यहाँ पे ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा अपन वेट कर लेते हैं यहाँ पे फिलहाल। अदरवाइज ये हम लोग को पता चलेगा कॉल साइड में गए, लेकिन ये पता चलेगा ये फॉल कर जाए, ये भी दिक्कत। हालांकि ट्रेड मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 30 रुपये ज़्यादा 30 रुपये का स्टॉप लॉस ऐसा अपना इधर जाएगा बाय द वे ट्रेड कर इनिशिएट करें तो। लेकिन ये कंफर्मेशन नहीं है ना, फालतू में क्यों पैसे डुबाना फालतू। बट लेकिन ये अपना वापस से अगर तो मेरे को अगर तो डाउन साइड का ट्रेड मिला तो वापस से इधर पे अपने को मिल जाएगा, ठीक है। तो खैर टॉप पे बाइंग टॉप पे सेलिंग अपने को नहीं करना, अपने को प्रॉपर सिस्टम से चलना है, ठीक है। कोई भी बंदा टॉप पे बाइंग और टॉप पे सेलिंग नहीं कर सकता है। तो प्रॉपर अपने सिस्टम को फिलहाल वेट कर रहे हैं एंड सिस्टम को प्रॉपर तरीके से फॉलो कर रहे थे। यहाँ पे कुछ इस तरह का सिनेरियो है, ठीक है। तो ये सिनेरियो अगर जो इंटर होते तो अपना स्टॉप लॉस में ऑलमोस्ट चला जाता, देन बाद में फिर रैली करता तो थोड़ा रिग्रेट फील होता, ठीक है। दिक्कत यहाँ पे ये है। तो मार्केट यहाँ से आके वापस से हाई निकालता तो यहाँ पे फिर कॉल साइड की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो वेट करते हैं यहाँ पे। तो गाइस अगर जो देखो
तो यहाँ पे देखो एक कैंडल का वैल्यूएशन कितनी है, ठीक है। एक कैंडल जो है मार्केट का रुख बदल सकता है एंड आपको जो है स्टॉप लॉस जाने से बचा, कैपिटल का खत्म होने से बचा सकता है। ये रिजल्ट आपके सामने है। तो कुछ इस तरह के सिनेरियो है यहाँ पे, अगर देखो तो एग्जैक्ट वही करा मार्केट ने जो मैंने व्यू बनाया था। यहाँ से एक ट्रेंडर बने आ रहा है जो कि बार बार उसको टच कर रहा है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि अब प्रॉपर जो है यहाँ पे ब्रेकआउट आएगा, यहाँ पे बाई करेंगे अब, ठीक है। जो भी यहाँ पे ब्रेकआउट आए, ठीक है, अच्छा खासा कैंडल से क्लोज करा, ठीक है। ये सबको दिख रहा है, मेरे को नहीं, सबको दिख रहा है ये चीज़ें, तो इसको इग्नोर करना, जो सबको दिख रहा है उस चीज़ को इग्नोर करना अपने को, ठीक है। एंड रिवर्स हो गया मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पे वापस चाहे तो मार्केट में देखा कैसा है, यहाँ भी एंट्री कर सकते हैं। ये लोअर पॉइंट है ना, ये लोअर पॉइंट, इसका स्टॉप लॉस लगा के कॉल साइड की तरफ ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ से प्लान कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। बट लेकिन नहीं करना, चलो सेटअप को प्रॉपर फॉलो करेंगे। लेवल्स ब्रेकआउट आएगा, इस लेवल में मोमेंटम आएगा, ठीक है। मोमेंटम को राइड करना है, ठीक है। बाकी चीज़ों में फंसना नहीं है अपने को, क्योंकि अगर जो यहाँ पे चलो ठीक है, बाद में यहाँ पे स्टॉप, यहाँ पे ट्रेड भी बनाया, ठीक है, स्टॉप लॉस रखा, तो स्टॉप लॉस जाता है तो फिर जनरल जनरल चीज़ है ना। स्टॉप लॉस गया तो ये लो ब्रेक हो गया पहले नंबर, तो दूसरा ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया, ठीक है। तो इतनी सारी कंफर्मेशन है, बाद में आपको स्टॉप लॉस जा रहा है तो वो जेन्युइन स्टॉप लॉस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो बाकी बात देखिए, मैं इस वाले लो नहीं, इस वाले लो को ब्रेक करने का वेट करूँगा, डाउन साइड तक भी जाऊँगा, ठीक है। एंड ये वाला हाई को निकालने दूंगा, तब मैं कॉल साइड जाऊँगा। तो दोनों पूरा अलग से सिनेरियो है, ठीक है। तो प्रॉपर यहाँ पे वेट करते हैं, जैसा होगा मैं अपडेट करने की कोशिश करूँगा। तो भाई यहाँ पे अपना जो सिनेरियो था, अगर जो यहाँ पे अगर जो देखे तो सबसे पहले अपने को ट्रैप किया, जो कि मैंने स्टॉप लॉस दिया यहाँ पे, ठीक है। मेरा जो सिस्टम है, जो रूल्स है, ठीक है, अगर जो ब्रेक कर गया बाय द वे तो मेरे को इंटर होना है तो होना है, ठीक है। चाहे स्टॉप लॉस चल जाए अलग चीज़ है, ठीक है, कि ये प्रोसेस डेली का है और हर दिन मेरे को लॉस नहीं हो सकता। बाय द वे लॉस भी हुआ तो यहाँ पे मेरे को 20 से 30 रुपये का लॉस होगा, ठीक है, क्योंकि स्टॉप लॉस 80 रुपये 90 रुपये का स्टॉप लॉस नहीं होता, क्योंकि वो टारगेट होता है। तो लॉसेस अगर तो देखें तो वहाँ पे 20 रुपये 30 रुपये अपने को लॉसेस होगा यहाँ पे, लेकिन इंटर करेंगे। लेकिन अगर जो ट्रेड चला तो वो हमको 100 रुपये 150 रुपये 200 रुपये देके जाएगा, ठीक है, जो कि अभी करंट में अगर जो चल रहा है ट्रेड बाय द वे, ठीक है। तो इसका अगर जो प्रीमियम अगर जो मैं चेक करूँ बाय द वे, तो आपको दिखाता हूँ प्रीमियम। एंड ये अगर जो देखे तो ऑलमोस्ट आज का जो लो है ना, वो ऑलमोस्ट ब्रेक कर चुका है, ठीक है। तो ये ब्रेक कर चुका है प्रॉपरली, और मेरे हिसाब से ये फॉल और भी आना चाहिए एटलीस्ट। ये कितना पॉइंट अभी है, तो ये 250 पॉइंट है, ठीक है। 250 पॉइंट को फॉलो आना चाहिए और भी। तो यहाँ पे प्रॉपर वेट करेंगे। अब स्टॉप लॉसेस में क्या लेंगे कि इस लेवल के ऊपर अगर निकलता है मार्केट में, ये अपने आप जो सिस्टम स्टॉप लॉस है वो प्रॉपर डाल के रखेंगे, ठीक है। मार्केट में इस लेवल के ऊपर अगर तो निकलता है तो कुछ इस तरीके से सिनेरियो हो सकता है क्रिएट, ठीक है, कि ये फॉल्स ब्रेकआउट, ये रैली अपसाइड की तरफ। तो अभी फिलहाल फॉल तो आ रहा है अपने फेवर में, तो चलने देते इसको। और बाकी बात, इस लेवल के ऊपर स्टॉप लॉस अपना रहेगा, ठीक है। एंड प्रीमियम्स अगर जो मैं बात करूँ प्रीमियम्स का, तो प्रीमियम कुछ इस तरीके का है, ठीक है, जो कि फर्स्ट टाइम अपना स्टॉप लॉस हिट हुआ 25 रुपीज़, ठीक है। ये कुछ स्टॉप लॉस था अपना 25 रुपये का। एंड अभी अगर जो देखे करंट में, तो करंट में अभी 132 130 अभी करंट में चल रहा है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट अपने को अगर जो मार्केट रिवर्स भी अगर जो करता है तो एटलीस्ट यहाँ पे अपने को अच्छा खासा प्रॉफिट, फिर भी मैक्सिमम जो प्रॉफिट है ऑलमोस्ट ये वाला एरिया, ठीक है। ये लेवल को मैं मार्क कर देता हूँ कि एटलीस्ट अभी करंट में चल रहा है 122 पॉइंट, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट 80 पॉइंट, ठीक है, 80 पॉइंट तो अपने को लेके जाना है इसमें से, ठीक है। एंड बाकी बात जो है इसमें से माइनस कर दो 30 पॉइंट, ठीक है, 25 पॉइंट्स स्टॉप लॉस गया इसमें। तो 80 पॉइंट माइनस 25 इज इक्वल टू, मतलब कि अपने को 65 पॉइंट अपने को लेके जाना घर, बाई द वे रिवर्स हुआ तो, ठीक है। बाकी मोमेंटम आ रहा है तो आने देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एटलीस्ट कम से कम तो 150 पॉइंट ऑलमोस्ट प्रॉफिट ऑलमोस्ट शो कर दिया है मार्केट ने। तो फिलहाल आप ये होल्ड रखेंगे इस ट्रेड को, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट जब भी लॉस होता है तो उसमें निकलने की कोशिश करो, लेकिन जब आपके फेवर में मार्केट चले तो आप 10 ट्रेड के बदले एक सिंगल ट्रेड में आप निकाल दो ऐसा प्रॉफिट, ठीक है। तो अगर जो बात करूँ, अगर जो 30 रहे कि 300 पॉइंट, ठीक है, 30 पॉइंट्स का अगर जो, ठीक है, मेरे को अगर जो लॉस होता है 10 ट्रेड, तो हो गया आपका 300 पॉइंट, ठीक है। 100 क्वांटिटी मेरा अभी फिलहाल है, तो 100 मल्टीप्लाई 30 300, तो टोटल जो है ऑलमोस्ट 30 के आसपास लॉस होगा मेरा। बट लेकिन ये अगर जो देखो, अगर जो मैं यहाँ पे, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 160 पॉइंट तो सिंगल ट्रेड में मेरे को दिया। अगर जो 10 ट्रेड में अगर जो मान लो मेरा, अगर जो 10 ट्रेड में एटलीस्ट कम से कम तो मेरा अगर जो 4 ट्रेड ही चला, 6 ट्रेड मेरा लॉस गया, ठीक है, 4 ट्रेड ही चला अगर जो, ठीक है, 100 पॉइंट। बट यहाँ पे देखो तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 150 पॉइंट तो इजिली पे में चल रहा है। अभी ये और भी मार्केट अप साइड
सॉरी ये प्रीमियम में ऊपर अभी और भी जाएगा, ठीक है, जो कि स्पॉट चार्ट में मैंने जिक्र किया 250 पॉइंट और फॉलो आना चाहिए, तो वो अलग हो गया। तो उस हिसाब से सोचो कि अगर जो 400 पॉइंट सॉरी मेरा 4 ट्रेड ही चल रहा है, ठीक है, 4 ट्रेड ही ओनली चल रहा है मेरा, तो इसमें 100 पॉइंट अगर जो मैं लेता हूँ अगर जो, ठीक है, तो 400 पॉइंट बोल 100 पॉइंट नहीं, बल्कि यहाँ पे आप करंट में देखो अगर जो तो यहाँ पे 170 पॉइंट अभी सिंगल ट्रेड में चल रहा है। ऐसे ऐसे ट्रेड है जिसमें 200 पॉइंट 250 पॉइंट इजीली कैप्चर करा, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ अभी चल रहा है, फिर अभी अभी क्या कर सकते हैं कि ये एसएल को ट्रेल कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर एसएल को उधर ही रहने दो, ठीक है, एक बार, क्योंकि मार्केट आ सकता है मूविंग एरिया के पास वापस से फॉल कर सकता है, क्योंकि वन वे रैली आया है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे वेट करते हैं कैसा क्या रहता है। अभी अभी और भी फॉल आना चाहिए इस हिसाब से, ठीक है। लेकिन वापस एक चीज़ ध्यान में रहे कि अगर जो मार्केट अगर जो समझे अराउंड 328, क्योंकि 400 के प्राइस अभी चल रहा है, तो 330 का अगर 70 पॉइंट मार्केट में अगर जो करेक्शन आता है तो यहाँ पे एग्जिट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम हो सकती है। अगर जो स्पॉट चार्ट देखिए अगर जो, तो कुछ इस तरीके का सिनेरियो है, ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट मार्केट पूरा वन वे रैली किया है, ठीक है, यहाँ पे। एंड आज अगर अपना बैंक निफ्टी जो है उसका एक्सपायरी है, ठीक है, तो एक्सपायरी का काम जो है ऑलमोस्ट कर दिया है, बट अभी होल्ड करेंगे इस ट्रेड को, ठीक है। कम से कम तो इस एरिया तक वापस से आने दो, ठीक है, इस वाले एरिया के ऊपर निकलने दो मार्केट को, तभी एग्जिट करेंगे। अभी यहाँ पे चेक करते कि ये 55,700 का जो लेवल है क्या है आखिरकार यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं भाई। देखो अभी इस चीज़ को मैं पीछे की तरफ ड्रैग करूँगा तो कुछ ये बन रहा है, जो कि ये भी ब्रेक कर चुका है, प्रीवियस का भी लो ब्रेक कर चुका है, तो ये मार्केट में इजीली जो है करे, थोड़ा सा पुल बैक ले और फिर ये फॉल करे वापस, तो मेरा ऐसा व्यू है, ठीक है। तो फिलहाल अभी कुछ नहीं, अभी वेट करना है, चुपचाप से शांति से बैठना है, ठीक है। अगर जो मार्केट में अगर जो मान लो कि इस वाले एरिया के ऊपर जाता है, तो ये वाला व्यू अपने को देखने को मिल सकता है, जो कि अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ये हमेशा माइंड में जो भी प्रॉफिट आए तो उसको लेने की कोशिश करो, ना कि देने का, ठीक है। बाकी स्टॉप लॉस तो ऐसे नॉर्मली जाएगा ही जाएगा, उसमें पैसे जाएंगे, लेकिन जब प्रॉफिट आए तो उसको कैप्चर करने लेने घर लेके जाने की कोशिश करो, तो अभी पैसा बनेंगे, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मेरे फेवर में तो फॉल कर रहा है अभी। एंड प्रीमियम्स वगैरह अगर जो देखूँ तो उसमें भी अच्छा खासा कम समवेयर अराउंड 200 पॉइंट का प्रॉफिट ऑलमोस्ट चल रहा है, ठीक है। तो अभी अच्छा खासा स्पाइक तो अभी स्पाइक आया नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक दो बहुत बड़ा बड़ा कैंडल यहाँ पे क्रिएट होना चाहिए, तो थोड़ा सा अपन वेट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, जो कि अपना 55,600 राउंड फिगर नंबर है, थोड़ा यहाँ पे वेट करते हैं, राउंड फिगर नंबर है, एटलीस्ट यहाँ से ये बाउंस बैक करना चाहिए, ठीक है। 55,500 का राउंड फिगर नंबर है, एटलीस्ट यहीं से बाउंस बैक करना चाहिए, यहाँ से रिवर्स ना हो, ठीक है, थोड़ा सा रिवर्स हो बट लेकिन ये फॉल कर जाए अगेन, तो थोड़ा वेट करते हैं। प्रीमियम से अगर जो तो कुछ इस तरीके का है ऑलमोस्ट। अब एक बार को आप एक बार चेक करो कि ये 34 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 216 पॉइंट करंट अपने को प्रॉफिट दिखा चुका है, ठीक है। अभी करंट में अभी चल रहा है 184 पॉइंट्स चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ तो सिचुएशन है, वापस से मार्केट समवेयर और यहाँ पे आ सकता है, तो स्टॉप लॉस ये बेस्ट रहेगा, ठीक है। आना होगा तो आएगा, वापस से मूव कर रहेगा, अदरवाइज ये फिर स्टॉप लॉस अपना ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टिल वेट करते हैं यहाँ पे, 180 पॉइंट तो ऑलमोस्ट अभी करंट में चल रहा है, ठीक है, तो वेट करते हैं। गाइस अगर जो यहाँ पे देखो तो जैसा मैंने एक्सपेक्ट करा था मार्केट वैसे रिएक्ट किया, ठीक है, कि मार्केट फॉल किया, और मैं बोला था कि एटलीस्ट इस एरिया के पास जाके ये फॉल करना चाहिए, अदरवाइज मूव किया तो फिर ये प्रीवियस का जो मूव दिखा है वो यहाँ से आ सकता है, ठीक है। तो फिलहाल अभी हमारे लेवल्स के भी नीचे है, ठीक है, तो स्टॉप लॉस रहेगा ये वाला हाई, कि हाई अगर जो निकाला तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। एंड प्रीमियम्स अगर जो देखूँ तो प्रीमियम्स में कुछ 160 पॉइंट का प्रॉफिट अभी फिलहाल चल रहा है, जो कि है मैं इस तरीके का स्टॉप लॉस रखा था 297 का, ऑलमोस्ट आया कितना 335 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस अपना समवेयर अराउंड ये लो रहने वाला है, ठीक है, कि अगर जो कुछ भी नहीं तो लॉसेस भी अगर जो होता है अपने को, ठीक है, मार्केट में स्टॉप लॉस भी हिट होता है तो अपने को 170 पॉइंट ईजिली मार्केट में अपने को देके जाएगा, ठीक है। तो बस ये अपना फिक्स है, बाकी बात देखते हैं कि कितना मूवमेंट कर पाता है। ऑलमोस्ट अपने को तो प्रॉफिट ऑलमोस्ट 219 पॉइंट का दिखा है, 219 पॉइंट, ठीक है, मतलब 100 पॉइंट यूँ समझ लो कि नहीं ले जाऊँगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज़ अगर जो ये ट्रेड चला तो यहाँ पे कम से कम तो 400 300 350 पॉइंट का रैली इजीली आ सकता है। तो खैर ठीक है, वेट करते हैं यहाँ पे, ये अपना स्टॉप लॉस होने वाला है, हिट हो जाए अदरवाइज फिर ये रैली कर जाए, ठीक है। तो वेट करते हैं यहाँ पे गाइस। तो फर्स्ट लो अगर जो देखो लगाया अगर जो मार्केट ने, ठीक है, इसके ऊपर निकलता है तो हम लोग यहाँ पे एग्जिट कर देंगे, ठीक है।
ये चीज़ ध्यान रखनी है पहली चीज़। बाकी यहाँ पे जो एक्सपेक्ट कर रहे थे बड़ा कैंडल बनना चाहिए ऑलमोस्ट, ये बहुत बढ़िया मोमेंटम है, ठीक है। एंड प्रीमियम्स को अगर जो देखो अगर, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे 300 पॉइंट का मोमेंटम तो ऑलमोस्ट डन हो चुका है, ठीक है। तो प्रीमियम कुछ इस तरीके का है इस, यहाँ पे ऑलमोस्ट 250 पॉइंट का अभी करंट रनिंग प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं, स्टॉप लॉस अपना समझे अराउंड ये लेवल रहने वाला है, ठीक है। कि अगर जो प्राइस इस बड़े वाले कैंडल्स के नीचे आता है देन हम लोग पोजीशन को एग्जिट कर देंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा अपन वेट करेंगे, बाकी एक दो कैंडल वैसे भी बनेगा तो अपन यहाँ पे ऐसे ही जनरली एग्जिट करेंगे इस पोजीशन में यहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ा सा अपन वेट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। 260 पॉइंट के नियर में प्रॉफिट तो ऑलमोस्ट शो कर रहा है अभी, तो स्टिल वेट करते हैं यहाँ पे। एंड रिक्स रिवार्ड अगर जो देखें अगर जो, तो समझ रहा हूँ आप कैलकुलेट खुद ही कर सकते हो कि कितना है पे कितना हो रहा है, ठीक है। तो थोड़ा वेट करेंगे। तो गाइस अगर जो देखें यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा फंसता हुआ दिख रहा है मार्केट, बट कोई नहीं, मार्केट को ऑलमोस्ट इस वाले एरिया पे तक आना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, देखते हैं कैसा क्या रहता है, कि इस लेवल के ऊपर निकलता है तो एग्जिट करेंगे हम लोग। तो थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, एक दो कैंडल ऐसा बनना चाहिए कि यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे आए, ठीक है। तो थोड़ा सा और वेट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर सगळे देखें जो भी मोमेंटम आना था ऑलमोस्ट वो आ चुका है मोमेंटम, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा मोड़ा वो टाइम स्पेंड करेगा, आज है अपना बैंक निफ्टी का एक्सपायरी, ठीक है। तो वैसे भी कुछ प्रीमियम में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा नहीं, ठीक है। तो जो भी है प्रीमियम्स देखते हैं पहले, तो कुछ इस तरीके का है, एक काम करते हैं फिर इसको, ठीक है। एकदम लो के पास ये अपना स्टॉप लॉस डालते हैं, ठीक है। करंट में भी चल रहा है 200-250 पॉइंट के आसपास, तो एकदम स्ट्रिक्ट फॉलो करते हैं, ये कुछ मतलब नहीं है, मोमेंटम है तो ठीक है, अदरवाइज कुछ नहीं जाने वाला है अपना। एंड ये अपना स्टॉप लॉस होने वाला, लो ब्रेक किया अपने ऑटोमेटिक जो है एग्जिट हो जाएगा अपना पोजीशन, ठीक है। तो वेट करते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे अगर देखो तो बस मूविंग एवरेज को टच किया है, और उसके बाद अब ये अप साइड जाना चाहिए, ठीक है। प्रीवियस का अगर जो लो कैंडल को लो अगर जो ब्रेक होता है तो फिर ये खाली टाइम स्पेंड करेगा, ठीक है। एक्सपायरी है तो कुछ प्रीमियम में इंप्रूवमेंट दिखेगा, कम टाइम में ज़्यादा मोमेंटम चाहिए, देन तभी थिएटर डीके से हम लोग बच सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा और वेट करेंगे यहाँ पे, देन उसके बाद हम लोग सोचे प्लान करेंगे कैसा क्या रहेगा, स्टेट को होल्ड करना है अदरवाइज एडिट करना है। ओके, तो डन गाइस, यहाँ पे निकाल देते इस पोजीशन को, ठीक है। और आज के लिए डन फॉर द डे करते हैं यहीं पे। तो आने का ऐसा कुछ नहीं है, गिरने का और भी ऐसा गिर सकता है, बट ठीक है। एकदम बॉटम पे निकला है, ठीक है। और एंट्री भी है ऑलमोस्ट टॉप पे नियर बाय, ठीक है। पूरा माउंटेन को राइड के, तो आपके पास एक प्लान होना चाहिए जहाँ पे आप एंट्री और एग्जिट करते हो, ठीक है। प्रॉपर सेटअप होना चाहिए। तो अपनी एक प्लानिंग के अकॉर्डिंग है काम करो, ठीक है। यहाँ पे ट्रेनर का बैकग्राउंड पूरे ट्रेड कर सकते थे, लेकिन नहीं, ये सब चीज़ें बेकार हो चुकी है, तो ये सब चीज़ों पे मेहनत करने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। तो आपके पास जो भी चीज़ें है, आपकी स्ट्रगल, आपने जो सीखा मार्केट से, जो आपके पास एक्सपीरियंस है, उसके थ्रू काम करो, काफ़ी बेटर होगा, ठीक है। एक दिन 2 दिन लॉस होगा, लेकिन जैसे दिन इतना बड़ा प्रॉफिट होगा क्या सारा लॉस कवर होगा, ओवरऑल गेन में रहोगे, ठीक है। तो स्टॉप लॉस जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टारगेट भी आपको बहुत बड़े मिलेंगे, ठीक है। तो स्टॉप लॉस जाने से आपको कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। बड़े बड़े ट्रेडर्स भी, कितना ही बड़ा ट्रेडर क्यों ना हो, उसका भी स्टॉप लॉस जाता है, वो खुद भी रोक नहीं सकता कि मेरा स्टॉप लॉस ना रहे, ठीक है। ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। तो स्टॉप लॉस जाएंगे, बट लेकिन प्रॉपर एक सिस्टमेटिक ट्रेडिंग करो जहाँ तक कि आपको प्रॉफिटेबल, आपको हर एंड आपको रखेगा, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, डन फॉर डे करते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।